सीधी सी बात यह है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि मारतोलिया जी जो UKSSC के चेयरमैन है, अगर वो कहते हैं कि 3 पन्ने बाहर आए और पेपर लीक नहीं है, तो अनफेयर मीन्स का जो डेफिनेशन है इस कानून में वो उसके विरुद्ध में बोल रहे हैं। जया बलूनी जी कभी कहती है जैमर हुआ खराब, और कभी कहा जा रहा है कि बाथरूम में जाके कर रहा था लीक। तो पेपर लीक हुआ है, सारे अधिकारी सारे मंत्री लगे हुए ये कहने में कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का केवल और केवल ये कहना है कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ अन्याय नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, इसलिए इसमें सीबीआई जांच हो। पहले तो इस पेपर को निरस्त किया जाए, कैंसिल किया जाए, उसके बाद सीबीआई जांच हो। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत खुश करना चाहता हूँ कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रथम दृष्टया जो भी उसके तथ्य थे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हुई। जिस महिला ने रिजल्ट को आंसर शीट बनाकर दी वह सजा में है, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है, उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। और जो प्रथम दृष्टया दोषी व्यक्ति था जिसने वो पेपर को उस अध्यापक तक पहुंचाया, उस व्यक्ति को भी जेल के सलाखों के अंदर स्थान मिल गया है। जहाँ तक प्रदर्शन का विषय है तो मैं कह सकता हूँ कि एक भी व्यक्ति जो इस आंदोलन को लीड कर रहा है वो छात्र नहीं है, वो लोकसभा चुनाव लड़े हुए लोग हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़े हुए लोग हैं, वो राजनीति का मोहरा छात्रों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये उत्तराखंड की छात्र शक्ति इस बात को जानती है। जहाँ तक सीबीआई का विषय है तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि जब भी किसी परीक्षा की सीबीआई जांच होती है तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है आप कोई भी नियुक्ति परीक्षा करा ही नहीं सकते हैं। तो क्या कांग्रेस सहित जो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां न मिले? 25,000 नियुक्तियां प्रामाणिकता के आधार पर उत्तराखंड के नौजवानों को मिली है, यहाँ की बहनों को मिली है। इसलिए इस प्रकार की मांग करने वाले केवल राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरह के राष्ट्रद्रोह के नारे, आज़ादी के नारे जब उस स्थान पर लगते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि जेएनयू का जो प्रदर्शन है यह कम से कम घृणित है। और ऐसे तत्व उस आंदोलन के अंदर घुस गए हैं जो उत्तराखंड के अंदर छात्र राजनीति को, यहाँ की युवा राजनीति को भी एक प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में 21 तारीख को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक एग्ज़ाम कराया था जिसके 3 पन्ने व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर आए। उसके बाद पूरे प्रदेश में हंगामा कट गया। फिलहाल इस मामले में सरकार ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है, वहीं इस पूरे मामले पे एक SIT बना दी है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। हमारे साथ बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं कंडवाल, उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है और अभी भी इनका धरना प्रदर्शन क्यों जारी है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में SIT बना दी है। सरकार इस पूरे मामले पर गहनता से जांच कर रही है। जो इस पूरे मामले के दोषी थे वो जेल में हैं। सरकार का कहना है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उसे जेल भेजा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आप लोगों का धरना अभी भी जारी है। आप मुख्यमंत्री से मिलकर भी आए हाल ही में, उसके बावजूद भी आपका धरना क्यों जारी है? देखिए, धरना इसलिए जारी है क्योंकि मुख्यमंत्री जी से हमने ये मांग की थी कि आप सीबीआई जांच करवाइए। SIT पर हमें भरोसा नहीं है, सीबीआई करवाइए और इसमें 2022 जो भर्ती घोटाले हुए थे और जो आज तक परीक्षा हुई है उन सब की आप सीबीआई जांच करवाइए। दूसरी चीज़ ये है कि जो परीक्षा है उसका री एग्ज़ाम अभी आप तत्काल करवा दीजिए। 1 महीने का उसमें समय है, 1 महीने का समय दीजिए और री एग्ज़ाम करवा दीजिए। उत्तराखंड में 21 तारीख को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक एग्ज़ाम कराया जिसमें विभिन्न पदों के लिए भर्ती होनी थी। इस एग्ज़ाम के 3 पन्ने पेपर के व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर आते हैं, जिसके बाद से प्रदेश भर में हंगामा कट जाता है। फिलहाल इसको लेकर के सरकार बेहद गंभीर है। सरकार ने इस मामले में SIT गठित कर दी है। सरकार के द्वारा इस पूरे मामले की जांच गहनता से कराई जा रही है। इस मामले में दोषी लोगों को जेल भेजा जा चुका है और 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि SIT का दायरा पूरा प्रदेश भर में हमने फैलाया है। SIT पूरे प्रदेश में कहीं भी जाँच कर सकती है, लेकिन तमाम लोग अभी भी धरने पर हैं। बात करें बेरोजगार संगठन की तो बेरोजगार संगठन इस वक्त उत्तराखंड में धरने पर बैठा हुआ है। उनका मांग है कि इस पूरे मामले में CBI जांच कराई जाए, क्योंकि उनका कहना है इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर के तमाम लोग इस वक्त धरने पे हैं और देहरादून के परेड ग्राउंड के पास इन्होंने ये धरना दे रखा है। प्रदेश भर से तमाम लोगों को आह्वान कर बुलाया जा रहा है कि यहाँ धरने पर पहुँचे। सरकार लगातार छात्रों को समझा रही है कि ऐसा कोई मामला नहीं था कि किसी ग्रुप ने इस पेपर को लीक आउट किया हो। केवल 2 से 3 लोगों के बीच का यह मामला था जो व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को भेजा गया और किसी विशेष व्यक्ति को पास कराने की नियत से पेपर बाहर लीक आउट किया गया था। लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी सरकार ने नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की है। साथ ही उन कर्मचारियों को जिनकी भूमिका संदिग्ध थी उनको भी सस्पेंड किया गया है। फिलहाल सरकार का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा
और इसमें कोई भी दोषी आता है, किसी का भी नाम सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के कांग्रेस भी मुखर है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि ये धरना केवल उन लोगों का है जो राजनीति चमकाना चाहते हैं, ना कि उन लोगों का जो छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बात उन छात्रों की भी होती है जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया, उन छात्रों का आखिर क्या होगा, क्योंकि जो छात्र किसी भी तरह से नकल में शामिल नहीं थे, अगर ये पूरी जो प्रक्रिया है रद्द होती है तो उनके लिए 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें जांच की जाए और जांच करने के बाद जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस फिलहाल पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया है, तब तक इस भर्ती का एग्ज़ाम का पूरी तरह से कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आएगा, जब तक कि जांच पूरी होने के बाद SIT अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप देती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।